प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनता है, यानी कि साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है, कॉस 60 का मान 1/2 क्यों होता है और टेन 60 का मान √3 क्यों होता है। ऐसे ही कॉसेक, कॉट और सेक का भी 60 डिग्री का मान उतना क्यों होता है। इन सभी के बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी लेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप 60 डिग्री वाला मान कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो चलिए आप देखिए 60 डिग्री वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसा वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, आपको मालूम होगा। और उसके तीनों भुजा भी आपस में बराबर होती है, ये सबको मालूम है। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है, अगर हम एक भुजा को अगर मान लेते हैं 2a, a मानेंगे फिर भी चलेगा, x मानेंगे फिर भी चलेगा, 2a मानते हैं आसानी के लिए। अगर 2a मानते हैं तो सब के सब हो जाएगा 2a, हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम यहाँ से एक लंब खींचते हैं, ताकि इसमें एक 90 डिग्री का रचना हो, तभी हम लोग इसमें लंब आधार निकाल पाएंगे। ये हो गया लंब। आपको पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में खींचा गया लंब त्रिभुज को 2 भाग में बांटता है। तो यहाँ हो गया लंब यानी कि 90 डिग्री। जब पूरा लंबाई 2a है, तो इसका हाफ लंबाई कितना होगा, तो हाफ लंबाई होगा a, इसका भी हाफ लंबाई होगा a और a पूरा लंबाई 2a, ठीक है। अब आप इसमें जो है इस त्रिभुज का नामकरण हम लोग कर लेते हैं। ये त्रिभुज ABCD है, यहाँ पर हम लोग मानते हैं, यहाँ पर इस बिंदु को D मान लेते हैं। तो हम इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में एंगल B के सामने जो है लंब होगा, कर्ण होगा, आधार होगा। अगर हम एंगल B से देखें, क्योंकि हमें 60 डिग्री का निकालना है ना, हमें निकालना है 60 डिग्री वाला, इसीलिए हम 60 डिग्री के सामने से देखेंगे। तो 60 के सामने क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। चलिए हम सबका मान लिख लेते हैं। ABD में लंब का मान कितना है, तो लंब का मान जो है कुछ नहीं है, निकालना है, यानी कि AD है, AD। आधार का मान जो है, आधार का मान A है, और कर्ण का मान जो है, कर्ण का मान 2a है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस दादा का प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान जो है वो 2a, लंब के मान तो AD हो गया, आधार के मान A हो गया। 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इतना हल हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो a स्क्वायर का है उसको उस साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, बराबर AD स्क्वायर। अब इसको जो है यहाँ से माइनस कर लेते हैं। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। वर्ग है तो इधर में वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल का चिन्ह देंगे, √3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 3 का वर्गमूल तो ना होगा, रूट में होगा, रूट में 3, और a स्क्वायर का वर्गमूल a बराबर AD। देखिए यहाँ पर जो है स्क्वायर हो गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ स्क्वायर ना होगा, सिर्फ AD होगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्गमूल ना हो गया इधर में, तो a√3 ये हो गया AD, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, AD, ठीक। तो AD का मान हो गया a√3, तो यहाँ पर हम लोग AD का मान निकाल लिए a√3। इस प्रकार हमें जो है इतना हल किए तो हमें त्रिभुज ABD के तीनों भुजा मिल गया। आप देख सकते हैं कि ये वाला भुजा A था,
ये वाला भुजा a√3, ये वाला भुजा 2a। तो हमें सभी का मान निकालना है, साइन कॉस टैन, तो उसका मान निकालते हैं। लिखेंगे अब कि साइन 60 डिग्री के लिए साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब का हो गया a√3 और कर्ण का हो गया 2a, a कट जाएगा, √3/2। क्या आपको पता है साइन 60 का मान √3/2 होता है? हाँ, तो इसीलिए √3/2 आता है। हम लोग इतना इसको हल किए, तीनों भुजा का मान निकाले। अब यहाँ से जितना भी आएगा कॉस टैन कोसेक सेक कॉट जितना भी है सब निकाल सकते हैं। चलिए और निकाल लेते हैं। देखिए टैन का, टैन 60 डिग्री है तो टैन का हो जाएगा, टैन का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, और लंब का मान इसमें कितना है? लंब का मान इसमें हो गया a√3, आधार का मान हो गया a से a कट गया, बच गया √3। क्या टैन 60 का मान √3 होता है? तो हाँ, वाकई में होता है। चलिए कॉस के लिए जानना चाहते हैं तो कॉस 60 बराबर, तो कॉस का होता है आधार बाई कर्ण, आधार का मान जो है a है और कर्ण का मान जो है 2a है। a से a कटेगा 1/2, साइन कॉस टैन कॉस। इसी प्रकार से आपको आगे क्या करना है, सेक का, कॉट का और कॉसेक का निकाल करके आपको आंसर बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर दीजिए ताकि हम जान पाए कि आप ये वीडियो देख करके इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी उम्मीद और बढ़े और हम ऐसे वीडियो और लाएं आपके साथ। कहा जाता है कि पूछो ना मुझसे है मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। पूछो ना मुझसे है मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। हारूंगा नहीं कभी मंजिल से पहले, खुद ही तो खुद से वादा किया है। ठीक है, थैंक यू।